भगवान की स्तुति करेंगे। बुद्धि समाधि परिणाम विशुद्धि सापोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चिंत वस्त्र दाने तमम मम श्री देवी। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासनक भगवान महावीर स्वामी की, 20वीं सदी के साथ अभिनंदन सागर एकांत सागर महाराज की, जैन धर्म की 16 शील व्रत भावना व्रत की, आल शील व्रत भावना है। शील व्रत भावना तीसरी भावना है। शील व्रत भावना क्या कथन बता रहे हैं आचार्य? कथन कितनी चीजों से बता रहे हैं, इस चीजों को देखना अपने को। क्या सुंदरता किस चीज में है? स्त्री कितनी सुंदर रूप लेकर आई है, स्त्री के ऊपर बताएं। शील 18 दोष, 18,000 शील दोष हैं। 18,000 शील दोष हैं, क्योंकि आपने एक बार अपने मन में स्त्री सुंदर कपड़े पहन के आई है और आपने उस स्त्री को मुखर कर देख लिया। ऐसी स्त्री मेरी होती तो आपने अपना जीवन खराब कर लिया। क्योंकि हम स्त्री को देखेंगे, स्त्री को लिखा है आचार्य ने, चित्त को देखो, माता बहन की तरह देखो, बहन की तरह देखो, माँ की तरह देखो। और देखने से पहले तीन लोग की ब्रह्मचर्य व्रत ऐसा बताया है, अकड़ बताया, यानी कि सबसे बड़ा तो ब्रह्मचर्य व्रत है। आपने व्रतों में कोई दोष लगता है तो ब्रह्मचर्य व्रत लगता है। अपन ने जो चीजें खाई हैं, खान पान करते हैं, खान पान से ही तो ये व्रत भंग होते हैं सारे। खान पान से भंग क्यों होते हैं? कोई साधु को तुमने काजू खिला दिए, काजू खिलाने के बाद आपको, कल मैंने क्लास में बताया कुछ महिलाओं को, दोपहर की क्लास में, क्लास तो कम लगी थी, बात करी थी कि आपने कोई तले सामान खिला दिए, तले सामान खिलाने का आपका व्रत प्रमाद आएगा। प्रमाद समझते हैं किससे कहते हैं? नींद आएगी। आपने दही खा ली, मट्ठा खा लिया, मट्ठा पी लिया, उसके बाद आपने पूड़ी खा ली और पूड़ी बासी खा ली, आपने घर पे रखी 2 दिन की, तो आपको कड़ी अच्छी खासी नींद आएगी। क्यों? आपने रोटी के साथ, पूड़ी के साथ, किसी के साथ आपने ले लिया, प्यास भी लगेगी और आपको भूख भी लगेगी और आपको ऐसी नींद आएगी आपको पता नहीं चलेगा। तो आप ऐसी चीजों को याद रखें, हम चीज क्या खाएं। और आचार्य भगवान बता रहे 3 प्रकार की स्त्री बताई है इसमें। तो वैसे स्त्री तो अनेक प्रकार की है। कुछ दिन पहले बताया था अनेक प्रकार की स्त्री बताई हैं आचार्य ने। अनेक प्रकार की स्त्री, जी महाराज जी, अनेक प्रकार की स्त्रियों को अपने को सोचना है। एक स्त्री हो गई अखबार की। जो पूजा कर रहे हैं ध्यान से सुन लो, नहीं तो कल से प्रवचन नहीं कराना, ध्यान से सुन लेना, स्पष्ट कह रहा हूं। स्त्री सबसे पहले अखबार की स्त्री, जो अखबार में सीरियल आते हैं, फिल्म के सीरियल आते हैं, वो आपने देख लिया। सतीश भैया कह रहे थे गुरुदेव आपके पास अखबार नहीं आता। मैं नहीं, अखबार कोई काम ही नहीं, अखबार पढ़ लो, फिर इसमें कोई चित्र आएगा, दिमाग में घुसेगा। इसलिए आचार्य जी ने उदयपुर में त्याग कराया था अखबार का, और बाकी महाराज कराया नहीं करा, मुझे अपनी पता है, किसी की पता नहीं है। अखबार का त्याग है। स्त्री अखबार में है, एक बार आपको मैंने देख लिया तो दिमाग में आ गई। एक प्रकार की स्त्री। दूसरी प्रकार की स्त्री है, देखो आपके सामने ही बनी हुई है, पत्थर बना हुआ है, सुंदरता दिख रही है, इसके अंदर एक शिल्पकार ने एक स्त्री बना दी, वो लगी हुई है स्त्री, सुंदरता बना दी, दिमाग खराब हो गया आपका, उसको देखकर मोहित हो गए। 2 प्रकार की स्त्री। तीसरी प्रकार की स्त्री कौन सी है, उस बात को समझिए। अब आ गई तीसरी प्रकार, लकड़ी की स्त्री। लकड़ी बनाते हैं मजदूर, कौन बनाता है? वो बढ़ई बनाता है।
बढ़ई बनाने का लकड़ी की स्त्री बना दी, सुंदरता रूप दे दिया। और एक हो गई बालू की स्त्री, सीमेंट बालू आते नहीं है, ये 4-5 हो गई है। अब है त्रियंचनी। त्रियंचनी कौन? कुत्ते की कुतिया, घोड़े की घोड़ी, हथनी की हथनी। अब याद रखना, इतनी तरह की स्त्री महाराज जी महाराज जी, इतनी तरह की स्त्रियां हैं। अब एक मनुष्य की स्त्री ये वहां बैठी, इसको मां बोलेंगे तब आपका शील व्रत अच्छी काल चलेगा। शील व्रत, शील व्रत में 18,000 शील व्रत है, एक एक 200 से रहे। महाराज जी बिल्कुल, साधु को तो कैसे बताया है आचार्य भगवान। उदाहरण दे रहा हूं विद्यासागर गुरुदेव का, जो गुरुओं के मुंह से सुना है, बड़े बड़े संघों में रह के बहुत अनुभव मिला है। आचार्य भगवान नेमावर में थे, 2021 की बात है। प्रवचन चल रहा था, प्रवचन में बोले थे गुरु महाराज कि साधु लोग एक बार ऊपर देख लिया चल जाएगा। बिहार चल रहा, रास्ते में एक बार चल गया, एक बार देख लिया चलेगा, एक बार कमल भैया देख लिया ऊपर चलेगा। दूसरी बार हो गया, तीसरी बार हो गया, महाराज का मुकाम आ गया, महाराज का प्रवेश हो गया। जब महाराज की आहारचर्या हो रही है, आहारचर्या पे जा रहे हैं साधु लोग, तब महाराज जी पूछते हैं एक दूसरे से कौन कौन त्याग करेगा, क्या क्या चीजों का अपने अपने बताओ। एक महाराज ने बोला मेरा महाराज जी आज फल आहार है। क्या है? फल आहार है, फल आहार है, बाकी का सबका त्याग है। गुरुजी ने सबके सामने बोला आहार क्या, कुछ नियम नहीं, किसी को नहीं दिया। एरिया भक्ति होती है, साधु आहार करके आता है, जब बोलते हैं हाँ भाई महाराज जी कैसा आहार हुआ, ठीक हुआ, कैसा आहार हुआ, ठीक हुआ, आपका कैसा ठीक हुआ। अब आहार के बाद बोला साधु सब आ गए, पूरा संघ आ गया। हाँ भाई तुम कहां देख रहे थे? बिहार हो रहा था अभी 3 दिन पहले, उस दिन 3 दिन पहले बिहार हो रहा था, आपकी निगाह कहां थी? आपने तो बताया नहीं, पता तो चल जाएगा। जी गुरुजी, आप कोई नियम नहीं लेंगे, कोई उपवास नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे, आपका एक नियम ये वाला है, दीवाल के मुंह कर कर सामाय करेंगे। कितने घंटे की? 24 घंटे की। 24 घंटे की सामाय करनी है, मुंह खेर कर करनी है। आपको ये प्राचीन में दिया गया है, प्राचीन में दिया गया है। और प्राचीन में देने के बाद पता चला, प्राचीन दे दिया, अब प्राचीन ने पाला तो बाद में बताया ऐसे ऐसे आपने देखा था। जी महाराज जी। कितनी बार देखा था? 3 बार। 3 बार देखा। अब आपको प्राचीन लेना पड़ेगा। 1 महीने का मौन। कितने महीने का? 1 महीने का मौन, 1 महीने का नमक का त्याग, 580 माला जो गुरुदेव ने दे दी। तो गुरुदेव का कहना ये है कि आपने क्यों देखा? रास्ते में जा रहे हैं तो थूक दिया, थूकने से एक जीव मक्खी आई, उस थूक में पंख होकर मर गई। 4 इंद्री थी, 4 माला फेरनी पड़ेंगी। बड़े संगों का प्रायश्चित बता रहा हूं। अब मुझे बताया चला कि कैसे थूकते हैं। रास्ते में जा रहे हैं, थूकना है तो मिट्टी है, मिट्टी को उठाओ, उसके ऊपर डाल दो, क्योंकि थूक मिट्टी से सुखा लेगा। ये आप लोगों के लिए काम की चीज बता रहा हूं। काम के लोग बैठे हुए हैं, कितनी प्रकार की बताई। अब उसके दिमाग में, महाराज के दिमाग में क्या आ गई? एक कन्या खड़ी है भाव से, सुन लेना, बहुत अच्छी मार्के की बात है, शील व्रत का नियम है। अब उसने कन्या को देख लिया, 1 बार देख लिया कोई बात नहीं, 2 बार 3 बार, 3 बार देखा तो उसका तो प्रायश्चित दंड होगा ही होगा। एक महाराज के पास भैया जी रहते थे। बहुत अच्छी बात है, आचार्यों ने बताई है। एक ब्रह्मचारी महाराज के पास रहते थे। महाराज से व्रत ले लिया, उसके बाद घर पे कुछ नहीं था खाने के लिए।
उसने व्रत ले लिया। व्रत लेकर, ब्रह्मचर्य व्रत की बात कर रहा हूं, व्रत ले लिया और व्रत लेकर पूरी समाज में कितना अच्छा, इतनी सुंदर पूजा करता था, कितने अच्छे शील व्रत को पालता था। उस दिन क्या हुआ, उसका दिमाग तो छत्र पे था, सोने के छत्र पे था। किसके छत्र पे था? किसके छत्र पे था? सोने के छत्र पे था। उसको शील व्रत का दिमाग नहीं है, उसको तो व्रत शील व्रत पे नहीं है, उस छत्र पे था, सोने के छत्र पे था। अभी आपके दिमाग में आ जाएगी। जैसे ही शील उसमें छत्र पे दिमाग था और उसने छत्र देख लिया। अब वहां के राजा थे, चम्मल लाल जी राजा थे वहां के, भगत जी राजा थे वहां के। पता चला बेटा समाज का मामला है, समाज ने कि किसने मंगाया है? उसने महाराज जी ने नहीं मंगाया, अध्यक्ष जी ने मंगाया। अध्यक्ष जी मैंने मंगाया है, सुनते रहना, अध्यक्ष जी मैंने मंगाया है। वो चोरी करके लेकर भाग रहा था, सुन लेना, चोरी कर लेके भाग रहा था। अध्यक्ष जी ने बोला व्रती आदमी है, मजा, समाज में बहुत सारे लोग अभिषेक करने आए हैं, चम्मल लाल जी ने अध्यक्ष जी ने मंगाया, भगत जी ने मंगाया होगा, चलो कोई बात नहीं, मैंने भगत जी का नाम ले दिया। सुनते रहना, अब भगत जी का नाम लिया, उसने छत्र निकाला और निकाल के वो लेके भाग गया। अब भागने नहीं गया तो उसने, भगत जी ने बोला देखो वो व्रती है। वो कौन है? व्रती है। उसने व्रत ग्रहण किए, व्रत ग्रहण किए। अब वो उसके दिमाग में क्या आया, व्रत तो लिए, अब कच्चे व्रत लिए, पक्के व्रत, अब तो उसके दिमाग में, तुम लोग सब जैन समाज के लोग उसको मार मार कर ढेर लगा दोगे, एक एक हाथ मारोगे, 500 लोगों में मर जाएगा वो तो। सुन रहे हो कमल भैया, 500 लोग में मर जाएगा वो तो। उसने छत्र सबके सामने निकाला और नाम ले दिया किसका? कमेटी के लोगों का, बड़े लोगों का, पदाधिकारी। अरे वाह, उन्होंने मंगाया? उन्होंने कही मैंने मंगाया है, मैंने इसलिए मंगाया है कोई जैन व्रती श्रावक निंदा का पात्र ना बने, निंदा का पात्र ना बने। उन्होंने उसको समझाया व्रती को, बेटा तुमने ऐसा काम किया है और व्रत धारण किया है, इस व्रत को धारण करने से पहले आप अपने सुधारो। और उसने गुरु महाराज के सामने जाकर व्रतों को ग्रहण किया और कमेटी के दोनों लोगों ने कही मैंने मंगाया नहीं मंगाया, मैंने इसका आचरण कराया, ये कहां लेकर जाएगा। उस दिन से आज का दिन है वो अब तक निषेध, बिल्कुल बिल्कुल भाव से पूजा अर्चना करता है और भाव से अभिषेक का जल लाता है, भाव से पूजा करता है। वो अब से कौन हो गया? व्रती माना गया। जब तो वो लेके भाग रहा था, जब तो लेके भाग रहा था, अब उन्होंने जाकर अध्यक्ष जी ने, भगत जी ने, दोनों ने मिलकर साधु के पास लेकर आए। बोला महाराज जी आपके समाज में कोई व्रती आ गया और किसी ने यहाँ से कटोरी उठा ली चांदी की, तो आप तो चोर मानोगे उसको। सुन रहे हो, समझ रहे हो? बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ मार्के की। तो उन्होंने क्या किया? व्रत का सम्मान कराया। ये सफेद चोलों का इन दोनों ने सम्मान किया क्योंकि ये व्रती हैं और आप लोगों की जैन समाज की निंदा का पात्र नहीं बनेगा। समझ में आ रही है? निंदा का पात्र नहीं बनेगा। कल को और कोई व्रती आया, किसी व्रती ने चोला पहन के आया, उसने कलश उठाकर, इसके कारण से उन्होंने एक छोटी सी कथा के माध्यम से बताया। अब उन दोनों ने समझाया, चलो महाराज के पास। समाज के दोनों पदाधिकारी लेकर आए और लेकर आए उन महाराज से क्या दिलवाया कमल भैया? व्रत दिलवाया। व्रत दिलवाने के बाद ब्रह्मचर्य व्रत दिलवाया, 2 प्रतिमा दिलवाई। अब वो सफेद कपड़े पहनकर गौरव मानता हूं अब आपसे आज से ब्रह्मचारी व्रत लिया है। अब तक तो तुम थे ढकोसला वाले ब्रह्मचारी, अब ओरिजिनल ब्रह्मचारी बने क्योंकि आपकी आंखें खुल गई हैं, क्योंकि समाज के लोग तुमको मारते मारते क्या हाल कर देती। केवल किसने बचाया? 2 लोगों ने अपने ऊपर लेकर बचा दिया। देख रहे हो, 2 लोगों ने अपने ऊपर लेकर बचाया। किसकी रक्षा करी? धर्म की रक्षा करी, धर्म, जैन धर्म की रक्षा करी। इसलिए कह रहा हूं आज कौन सा व्रत है? शील व्रत है। शील व्रत मतलब मंदिर में आकर
कोई बहन हो चाहे भाभी हो चाहे मम्मी हो, किसी की चरण ना छूना। भाव अच्छे रखना, जी मेरी माँ है, जी मेरी मम्मी बैठी है, जी मेरी बहन बैठी है। आप अच्छी भावना रखेंगे तो अच्छे गुण को प्राप्त होंगे, नहीं तो वध बंधन अतिचार लगा रहता है। अणुव्रत 5 अणुव्रत होते हैं, आपको पता है, अहिंसा, सत्य, चोर, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य व्रत में तो आपने आंखों से फाड़ कर देख लिया, ब्रह्मचर्य व्रत खराब हो गया। दिनेश भाई, व्रत खराब हो गया, आंखें फाड़ कर देखा बाहर की, अपनी स्त्री तो है ही है, जरा अपनी तो स्त्री है ही है, उदाहरण दे रहा हूं, अपनी स्त्री तो है ही है, अरे क्या करें, वो तो गई है बाहर, दूसरी जगह चलते हैं आज मस्ती करने। याद रखना, भावना आ गई और अपने शरीर के जितने अंग भी हैं सब एक दिन छिद्र विद्ध हो जाएंगे भावना। जो आचार्यों ने लिखा है, जो 7 फेरे लगते हैं, वो स्त्री अपनी स्त्री है, अन्यथा कोई अपना नहीं है। सब बहन के समान है, मां के समान है। कमल भैया, मां के बहन के समान है, क्योंकि ये मेरी मां बैठी है। स्त्री के 18,000 दोष हैं। 18,000 दोषों के बारे में बताऊंगा तो 1 महीना 32 दिन पूरे निकल जाएंगे। याद करना, चिंतन करना। चिंतन कैसे करोगे? आपकी रात्रि को सपना आया, सपना आया, किस चीज का सपना आया? अरे सुबह सुबह जाना है महावीर जी, हम उन भाभी को साथ में लेकर जाएंगे, वहाँ सेल्फी खींचेंगे, फिर वहां से होटल में खाना खाएंगे। भावना तो आई, भावना दर्शन करने की तो आई। अरे दर्शन की भावना तो करो, उसके शरीर को, उसके सुंदरता को देखकर मत करो। अभी आप बैठी हैं, ये अम्मा हमारी बैठी है, इसको 70 साल की अम्मा बैठी है। अब विचार करके रखना, क्रीम पाउडर लगा लिया, आज लगाया नहीं, लगा लिया, तो आप एक दिन स्नान नहीं करो, स्नान नहीं करो तो आपको कैसा लगेगा भाई? भाई बताइए, एक दिन स्नान नहीं करे स्त्री और आप उसके बाद जाओगे क्या? नहीं जाओगे, राइट, नहीं जाओगे, क्योंकि आपको स्मेल आएगी और उसके शरीर को देखकर आप इधर उधर भाग रहे हो। क्या है ये महल है, 9 द्वार हैं। एक दिन मंजन ना करो, एक दिन 2 नंबर ना जाओ, एक दिन स्नान ना करो तो कैसा कैसा लगता है। और साधु स्नान रोजाना करते हैं क्या? कमल भैया, अशोक भैया, दिनेश भैया, बोलो आशीष, साधु रोजाना स्नान करते हैं क्या? क्यों? उनको 28 मूल गुण में मूलाचार में बताया है, उनका तो 28 मूल गुण में एक भी कृतकर्म कर्म हो गया तो उनको दोष लगना चालू हो जाएगा। 6 आवश्यक हैं, वंदना, स्तुति, प्रतिगमन, सामायिक, प्रत्याख्यान, काय स्वर्ग। काय स्वर्ग तो हर चीज में करते हैं। अभी अपन खड़े होंगे तो काय स्वर्ग करेंगे, लफ्ज जाएंगे तो काय स्वर्ग करेंगे, 2 नंबर तो काय स्वर्ग करेंगे, मंदिर जाएंगे तो काय स्वर्ग करेंगे, आहार की भक्ति करेंगे तो काय स्वर्ग करेंगे। हर चीज में काय स्वर्ग का मतलब है, आप लोग करते हो ऐसे नहीं, काय स्वर्ग है बिल्कुल चित्त को अपने आप, चित्त को बिल्कुल विचार करके रखना, इधर से उधर नहीं होना चाहिए। चित्र अपने अंदर सोचो इस बात को, हमारा मन इधर उधर नहीं भटके। जिस दिन भटक गया उस दिन खतरे की घंटी बन जाएगी। बोल महावीर भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय।